हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी टाइम बचा हुआ है। और मैं जो टॉप 30, क्योंकि टॉप 30 क्वेश्चन मैं डाला था फिजिक्स क्लास 12th से, तो बच्चों ने कमेंट किया कि आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं एक सीरीज लेके आया हूँ और कंटिन्यू हम लोग डेली एक क्वेश्चन हल करेंगे। एक एक डेरिवेशन, बड़ा क्वेश्चन, 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो लगातार, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये लगातार जो कंटिन्यू 12 साल से 2012 से 24 तक के बीच में जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, और प्लस जिस क्वेश्चन की आने की संभावना 2025 में है, वही क्वेश्चन यहाँ पे किए जाएंगे। और कंटिन्यू डेली आज से एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ये टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है, इसको आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अब जब चैप्टर 1 से मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ गॉस प्रमेय का, ठीक है। तो गॉस प्रमेय ये 2015 में आई थी और इसके बाद 2017 में। इतना ही नहीं, जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो एकदम शॉर्टकट में रिवीजन टाइप से करेंगे, ताकि आपको दिक्कत भी न आए और इजीली एक बार में आपको याद हो जाए, कहीं एकदम भटकने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग करने वाले हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले गॉस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 15 और 17 में आया है, 4 नंबर में इसके बाद नहीं आया है। मैं बात कर रहा हूँ एमपी बोर्ड की, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो स्टेटमेंट है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए ध्यान से समझिए कि किसी बंद पृष्ठ से, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ है, ऐसे बना लेना है। और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज लिख देना है। और यहाँ से 2 लाइन ऐसे आप खींचेंगे दोस्तों, जो आर दूरी पर होगा, ये बिंदु पी माना जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे खींच देंगे तो यहाँ पे एक कोण बनेगा डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा। और डी ओमेगा का मान कितना होता है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका उपयोग मैं करूँगा अभी। तो इसका इधर जब गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बराबर, ये अपना कितना बच जाएगा, आगे बचेगा डी ए कॉस थीटा, ये हो गया। और अगर डी ओमेगा का आप समाकलन करते हैं तो मिलता है हमको 4 पाई। ये दोनों हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश हम लोग लेते हैं। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इस तरह से ऐसे लाइन खींच के एक तीर से आप दिखा देंगे, और इधर ये एक तीर दिखा देंगे, ये होगा डीए वेक्टर। क्या हो जाएगा, डीए वेक्टर। बस इतना चित्र आपको याद रखना है बस। और इसके बाद दिमाग में एकदम बैठा के रखिए, एकदम दिमाग में क्या करना है, एक बार आपको क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिखना है। और एक बार डीए से गुजरने वाला, ये जो डीए है ना, ये डीए, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लिख देना है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, 2 चीज़ें, केवल 2 चीज़ें आपको याद करना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें, और इसके बाद विद्युत फ्लक्स, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी होगी। और जैसे देखिए रिवीजन कैसे करते हैं, इसी तरह रिवीजन करते हैं, याद भी इसी तरह करते हैं। अब पूरा सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप चित्र याद कर लो और ये चीज़ याद कर लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब हमको प्रूफ करना कितना है, प्रूफ इतना करना है बच्चों, ठीक है ना, ये इतना प्रूफ करना है, ठीक। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट प्रूफ करना है हमको। तो क्यू के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर, देखिए मैं लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, ये होता है आर स्क्वायर। समीकरण 1 मान लीजिए बस। तो एक बार आपको तीव्रता का फार्मूला याद रखना है, और एक बार डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है आप जानते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये होता है डी। अब देखिए डीए बोला है ना, डीए मतलब छोटे से अल्पांश के लिए, तो यहाँ लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई, और ये डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए डी
5e, इतना आसान तरीके से हम लोग करेंगे ना, एक बार आप देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। और स्किप मत करिएगा, डेली आपको वीडियो देखना है, एकदम पूरा आपका कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। d5e बराबर कितना हो जाएगा, ई का देखिए मान हमने निकाला है ना, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटे आर स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो डी ए कॉस थीटा है बच्चों, ये कितना है डी ए कॉस थीटा ना, ये देखिए डी ए कॉस थीटा हमने निकाल रखा है। देखिए डी ए कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा आर स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डी ओमेगा आर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। और d5e बराबर, देखिए ये कैंसिल हो गया और ऐसे काट देते हैं और ये कैंसिल हो गया, ठीक। अपने पास क्या बचा, q बच गया ऊपर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया और इनटू डी ओमेगा बच गया, ठीक है, डी ओमेगा बच गया। तो अभी ये डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने निकाला था, मतलब इसके लिए हमको निकालना होता है एक्चुअली पूरे ये वक्र से, ठीक है। तो टोटल का संपूर्ण फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स वो कितना होगा, मैं बता रहा हूँ, संपूर्ण फ्लक्स। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए हम दोनों साइड इधर भी और इधर भी समाकलन कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर समाकलन कितना हो जाएगा, d5e बराबर, ये देखिए कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसको एक बार लिख लेता हूँ, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन d5e का समाकलन क्या होगा, पहले आप समझिए समाकलन होता कैसे है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखा हुआ है dx, d और x लिखा है ना, तो d हट जाता है x आ जाता है, तो dx का समाकलन x, ठीक है। dy का समाकलन आप बताइए, d हट जाएगा y आ जाएगा, तो बताइए ये समाकलन d5e का समाकलन कितना हो जाएगा, d हट जाएगा फाई ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फाई ई आ जाएगा। तो इसका समाकलन हम क्या लिखेंगे, इसका समाकलन आपका फाई ई, थोड़ा सा बचा है एकदम, आपको स्किप मत करिएगा। अब ये देखिए कांस्टेंट है ना, इसको बाहर मैं ले लेता हूँ, ये q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये अंदर डी ओमेगा। अब देखिए अगर डी ओमेगा का आप समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई, तो फाई ई आ गया आंसर, 4 पाई ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा को आप लिखो 4 पाई। अब देखिए 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर ये हो गया q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये था आपका गॉस प्रमेय। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए थोड़ा सा सेटअप, क्योंकि मैं जहाँ पे था वहाँ से ये सेटअप वोटअप सब दूर हो गया है, मैं दूसरे जगह से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया, बट स्टिल आपने कई बच्चों ने कमेंट किया कि आप कंटिन्यू करिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊँगा आप लोगों को, तो एमपी बोर्ड वालों के लिए वो सुपर एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट होगा ये। क्योंकि देखिए एक चीज़ ये भी है ना कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हर यूट्यूबर, हर टीचर अलग अलग तरीके से बताता है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, हर बोर्ड का एक में करके। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशल एमपी बोर्ड के 12 साल के पेपर से निकाल करके और मैं ये ला रहा हूँ। तो ये कंटिन्यू करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।